मनी लॉन्ड्रिंग हो, ड्रग्स की स्मगलिंग हो या गरीबों का उनकी जरूरियात के हवाले से इस्तेसाल हो, और इन जरूरियात में आटा, दाल, चीनी, बिजली जैसी जरूरियात शामिल हैं। इन सब के इस्तेसाल के पीछे माफिया की मौजूदगी है। माफिया का एक मकरूह किरदार सिसिलियन माफिया की शक्ल में आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि किस तरह इटली के शहर सिसिली से उठने वाले इस माफिया ने पूरी दुनिया को अपने आहिनी हाथों में जकड़ लिया। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को इस माफिया ने या तो खरीद लिया, या खौफ से खामोश कर दिया, या उसको कब्र की दायमी खामोशी में पहुंचा दिया। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि किस तरह आईपीपीस की शक्ल में आज भी पाकिस्तान में सिसिलियन माफिया मौजूद है। सिसिलियन माफिया का आगाज 19वीं सदी के शुरू में इटली के शहर सिसिली से होता है। सिसिली इटली का वो देहाती जजीरा था जहां पर जागीरदार और वडेरे बिल्कुल उसी तरह मौजूद थे जिस तरह पाकिस्तान में जागीरदार और वडेरे मौजूद हैं। ये जागीरदार और वडेरे वहां के एरिस्टोक्रेट्स कहलाते थे। ये वहां पर खुद कुछ काश्ता करते थे। इनकी फसलों पर मुकामी किसान ज्यादातर लीमू और टमाटर उगाते थे। यहां का लीमू और टमाटर पूरी दुनिया में बिलखुसूस अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क भेजा जाता था और वहां पर बहुत पसंद किया जाता था। वहां के किसानों में मौजूद थी एक कौम जिसका नाम था गैबिलिटो। 19वीं सदी के शुरू में गैबिलिटो इनसे जमीनें पट्टे पर लेना शुरू करते हैं और इनको जमीनों के ठेके अदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में लोग जमीनें ठेके पे लेते हैं। किसानों की यह कौम गैबिलिटो फितरतन बेईमान होने के साथ साथ बदमाश भी थी, जबकि जागीरदार वजेदार और बातहजीब थे। इन लड़ाका गैबिलिटोज ने वहां पर एक पुलिस फोर्स बनाई। जागीरदार और वडेरों को यह बताया गया कि यह पुलिस फोर्स इसलिए बनाई गई है ताकि मजदूरों यानी कि किसानों से काम करवाया जा सके, और उनसे अगर वो काम ना करे तो आहिनी हाथों से निपटा जाए। याद रहे कि वहां पर किसानों को इतनी ही उजरत दी जाती थी कि वो जिंदा रह सकें। गैबिलिटोज ने जागीरदारों और वडेरों को तो यह बताया कि यह पुलिस फोर्स जो है ये मजदूरों और किसानों से काम कराने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन असल में मकसद कुछ और था। गैबिलिटोज का मकसद था जागीरदारों और वडेरों से उनकी जमीनों को हथियाना, और आगे चल के यही हुआ। गैबिलिटोज ने जमींदारों और वडेरों को ठेके देना बंद कर दिए। जब उन्होंने ठेके का मुतालबा किया तो उनको गैबिलिटोज ने हरासा करना शुरू कर दिया, और हरासा उसी पुलिस फोर्स के जरिए से किया। अब गैबिलिटोज ने एक और काम शुरू कर दिया। उन्होंने जमींदारों और वडेरों को अगवा करना शुरू कर दिया, और अगवा के बाद उनसे भत्ते वसूल करना शुरू किए। जमींदारों और वडेरों को यह कहा गया कि आपकी हिफाजत की जाएगी अगर आप भत्ता देंगे, अगर आप भत्ता नहीं देंगे तो हम आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। गैबिलिटोज ने यह काम बिल्कुल उसी तरह किया जिस तरह कराची में ताजरों से भत्ता लिया जाता है। गैबिलिटोज की मुजरमाना सरगर्मियां बढ़ना शुरू हो गईं, यहां तक कि उन्होंने इन मुजरमाना सरगर्मियों के जरिए से बहुत सी दौलत कमा ली। ये गैबिलिटो वहां पे एक तंजीम बनाते हैं जिसका नाम होता है कोसा नॉस्ट्रा। कोसा नॉस्ट्रा का इंग्लिश में मतलब है आवर थिंग, उर्दू में इसका मतलब ठहरा हमारी चीज। गैबिलिटो का मानना यह था कि सिसिली में मौजूद तमाम चीजें इनकी चीजें हैं और तमाम वसाइल पर सिर्फ इनका हक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में मौजूद आज बहुत से सियासतदान अवाम के वसाइल को अपनी दौलत समझते हैं। और कोसा नॉस्ट्रा से शुरू होती है सिसिलियन माफिया। कोसा नॉस्ट्रा के 3 असूल थे। इसका पहला असूल था पैसा, इसका दूसरा असूल था सिर्फ पैसा, और इसका तीसरा असूल था हर सूरत में पैसा। कोसा नॉस्ट्रा का मानना यह था कि नो मनी इज गुड मनी और बैड मनी, मनी इज जस्ट मनी। कोई दौलत भी अच्छी दौलत या बुरी दौलत नहीं होती है, दौलत सिर्फ दौलत होती है। 1985 से 1992 के दरमियान गैबिलिटो के पास इतनी दौलत आ जाती है कि ये वहां के
सियासतदान वहां की अदलिया खरीदना शुरू कर देते हैं और उनकी मुजरिमाना सरगर्मियां सिसिली से पूरे इटली में फैल जाती हैं। ये वो अरसा था कि जब इटली की हुकूमत गैबिलिटोस की कोसा नॉस्ट्रा की जर खरीद गुलाम बन जाती, हर किस्म की पॉलिसी गैबिलिटोस के लिए बनना शुरू हो जाती है। हर किस्म के वसाइल को बेचने का हक सिर्फ और सिर्फ गैबिलिटोस के पास होता है। आटा, दाल, चीनी, इन तमाम चीजों को बेचना सिर्फ और सिर्फ गैबिलिटोस का काम बन जाता है और गैबिलिटोस इन्हीं तमाम जरूरियात से वहां की आवाम का जीना दोभर कर देते हैं और गैबिलिटोस की ताकत में इजाफे की वजह वहां की हुकूमत बनती है। गैबिलिटोस की मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ वहां की अदलिया के 2 मजिस्ट्रेट कानूनी कार्रवाइयां शुरू करते हैं जो कि गैबिलिटोस के खिलाफ होती हैं। इन 2 जजेस का नाम होता है गियोविनी फाल्को और पालो बोर्सेलिना। ये 2 मजिस्ट्रेट चाबी वाले खिलौने साबित ना हुए, मकरूह किरदार साबित ना हुए, बल्कि इन्होंने भरपूर बेड़ा उठा लिया कोसा नॉस्ट्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का। कोसा नॉस्ट्रा ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से इन 2 जजेस को खरीद लिया जाए या इनको खौफ में मुब्तला कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। कोसा नॉस्ट्रा इन 2 जजेस के ज़मीर के आगे हार गई। अपनी शिकस्त से बचने के लिए कोसा नॉस्ट्रा ने इन दोनों जजेस को कत्ल कर दिया। कोसा नॉस्ट्रा ने इन 2 जजेस को 1994 में कत्ल किया। इन 2 जजेस के कत्ल के बाद अवाम बिफर गई और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। अवाम सड़कों पर आ चुकी थी। इस एहतजाज के नतीजे में एक तफ्तीश हुई और वो तफ्तीश पूरे इटली पर मुहैयत थी। तफ्तीश के अंदर मालूम हुआ कि कोसा नॉस्ट्रा ने पूरी पार्लियामेंट, सारी अदलिया, सारे हुकूमती महकमे खरीद रखे हैं। चुनाचे अवाम के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए वहां के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया। तमाम असेंबलियां, तमाम सियासी जमातें तहलील कर दी गई और कोसा नॉस्ट्रा को ना सिर्फ सिसिली बल्कि इटली छोड़ना पड़ गया। कोसा नॉस्ट्रा के ताल्लुकात अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में थे। चुनाचे कोसा नॉस्ट्रा न्यूयॉर्क भाग गई। कोसा नॉस्ट्रा का नाम सिसिलियन माफिया न्यूयॉर्क में ही पड़ा था। कोसा नॉस्ट्रा ने जैसे ही इटली छोड़ा, इटली के हालात बेहतर होना शुरू हो गए। यहां तक कि 21वीं सदी के शुरू में इटली एक माशी ताकत बन के उभर आया, जबकि कोसा नॉस्ट्रा ने अपनी मुजरमाना सरगर्मियां अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में शुरू कर दी। सिसिलियन माफिया और पाकिस्तान में मौजूद आईपीपीज, इनके बहुत से अवामिल मुश्तरक हैं। सिसिलियन माफिया को भी इटली की हुकूमत की हमायत हासिल थी, जबकि आईपीपीज को भी मुकम्मल हुकूमती हमायत हासिल है। सिसिलियन माफिया भी अवाम की बुनियादी जरूरियात को महंगे नर्ख बेच के दौलत कमाती थी, जबकि आईपीपीज भी बिजली जैसी बुनियादी जरूरत को 200-300 गुना मुनाफे पर बेचकर दौलत कमा रही है। सिसिलियन माफिया भी अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चालाकी से, खौफ से और मौत से खामोश कर देती थी, जबकि आईपीपीज का तर्ज अमल भी कुछ ऐसा ही है। इटली से सिसिलियन माफिया का खात्मा अदलिया और अवामी रद्द अमल से हुआ, जबकि पाकिस्तान अभी आईपीपीज के खात्मे का मुंतजर है। इस खित्ते में मौजूद अवामी रद्द अमल के जरिए से बांग्लादेश जैसे ममालिक ने हुकूमती सरपरस्ती में पलने वाले माफिया से निजात हासिल करना शुरू कर दी है। लेकिन क्या सियासी जमातों, जात बरादरी, लसानियत और सुबाइयत में बटी अवाम इन माफिया से निजात हासिल कर पाएगी? यह है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान।